हाय एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 10th का हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड टॉपिक इज़ हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ पे मैंने पूरे लेसन को नहीं पढ़ाया है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश और SST के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, एक्सप्लेन करना है मुझे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 10 से शुरू करूँगी। दैट इज़ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। देखो, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है कि आप कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी राइट फ्यू पॉइंट्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और शॉर्ट नोट ऑन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या है। द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड, जो अर्ली स्कॉलर्स थे जिन्होंने स्टडी की एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स। मीन्स इन द अर्लियर टाइम्स, पहले जो स्कॉलर्स पढ़ चुके थे उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री लिखा, लेकिन जो हिस्ट्री इंडिया के बारे में लिखी गई है वो किसने लिखी है, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखी है। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, और किसने लिखी है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखी है। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. अभी देखो कि their prejudice is clearly reflected, तो देयर प्रेजुडाइज इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड। जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री लिखी है इंडिया की, उस तरीके से सही मायने में इंडियन हिस्ट्री उन्होंने लिखी ही नहीं है। उन्होंने बहुत उपासना की है इंडियन कल्चर के बारे में। देयर राइटिंग्स वर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। और उन्होंने जो इंडियन राइटिंग्स लिखी है, इंडियन हिस्ट्री की राइटिंग्स लिखी है, वो किसे जस्टिफाई किया है, ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई किया है। मीन्स ब्रिटिश किस तरीके से सही थे उसको जस्टिफाई किया है, और किस तरीके से कॉलोनियल रूल इंडिया के लिए अच्छा है उस चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया है, सही करके बताया है। The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 and 37 CE are distinct example of colonial historiography. जो 5 volumes है, बुक का नाम क्या है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो पब्लिश की गई थी 1922 और 37 CE में। द CE का मतलब क्या है, कॉमन एरा। आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स, ये एक गुड एग्जाम्पल्स है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। तो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री वर मोस्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। दे हैव प्रेजुडाइज्ड द इंडियन कल्चर। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है कि the writings have justified the colonial British rule, that is the third point. और the 5 volumes of Cambridge History of India are distinct examples of colonial historiography। इस तरीके से 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। देखिए ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए और 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, मोस्टली शॉर्ट नोट्स या तो फिर लॉन्ग आंसर्स इसमें पूछा जा सकता है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं बोल सकते हो, कि बहुत ज़्यादा उनको ये था कि वो क्या करें, कि इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में वो पता करे, और कंट्रीज़ जो ईस्ट में हैं उनके बारे में जानने की उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन। क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु बोल सकते हो, उनको बहुत जिज्ञासा था कि वो आगे की वो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में एज वेल एज जो कंट्रीज़ थी ईस्ट में उनके बारे में जानना। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ फॉर देम। कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था ईस्ट कंट्रीज़ के लिए और सिविलाइजेशन के लिए। दिस स्कॉलर्स आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट।
और ऐसे स्कॉलर्स को क्या कहा गया है, ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। किस स्कॉलर्स को, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स जिसको यूरोपियन स्कॉलर्स जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि वो सिविलाइजेशन के बारे में और जो कंट्रीज़ है ईस्ट में उनके बारे में जानना था उन्हें। नेक्स्ट था कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करते थे ईस्ट कंट्रीज़ को लेकर। और फिर ऐसे जो स्कॉलर्स थे उन्हें क्या कहा गया है, ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। The Orientalist studies the similarities between the Sanskrit and some of the European languages। और ये ओरिएंटलिस्ट क्या करते थे, किस चीज़ की स्टडी करते थे, तो वो सिमिलैरिटीज़ देखते थे, क्या चीज़ कॉमन है संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में, कौन सी चीज़ें सिमिलर है ये देखते थे, इसकी वो स्टडी करते थे। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। और वो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया करते थे, वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे वो ज़्यादा फोकस किया करते थे। द स्टडीज़ रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उनकी स्टडी से ये पता चला कि जो एंशिएंट लैंग्वेजेस थी, into formulating the notion of an ancient language that could be the mother। ऐसे ancient languages के बारे में उन्हें पता चला स्टडीज़ से, उनकी स्टडीज़ से, कि जो वो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर भी हो सकती है, जो उन्होंने एंशंट लैंग्वेज को फाउंड किया था या जो उनको एंशंट लैंग्वेज उनको मिली थी। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। जो विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि सर विलियम जोन्स फाउंडेड डैश सोसाइटी इन कोलकाता, दैट इज़ एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। और कब, 1784 में। इट ओपन द डोर्स ऑफ रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। अब जो ये एशियाटिक सोसाइटी थी उनकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने एक दरवाजे खोल दिए किस चीज़ के, कि जो रिसर्च था किससे रिलेटेड, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री से रिलेटेड जो रिसर्च था उनके लिए डोर्स ओपन कर दिया। मीन्स ये एशियाटिक सोसाइटी की वजह से है कि वो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में और जान सकते थे, रिसर्च कर सकते थे। Among the Orientalist scholars, Friedrich Mackmüller deserves a special mention। ये ओरिएंटलिस्ट हैं उनमें से स्पेशल मेंशन किया गया है किसे, फ्रेडरिच मैकमूलर को बहुत ज़्यादा स्पेशल मेंशन किया गया है। अभी देखते हैं क्यों किया गया है। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उनका कहना था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे संस्कृत लिटरेचर में। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। उन्होंने सबसे पहले जो संस्कृत टेक्स्ट था उस ऑफ हितोपदेश, इसको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। उन्होंने सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट के 50 वॉल्यूम्स लिखे और जिसके वो एडिटर रह चुके हैं। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन। उन्होंने ऋग्वेदा को भी जर्मन में ट्रांसलेट किया। लेटली एडवर्ड सेड द स्कॉलर हु हैज़ re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on the imperialistic interest of Orientalist scholars। Lately एडवर्ड ने क्या कहा, जो स्कॉलर हु हैज़ री-इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग, जिन्होंने फिर से इवेल्युएशन किया है किसके राइटिंग्स को, ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स को, हैज़ थ्रोन लाइट ऑन द इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स। उन्होंने क्या है, एक सही मार्ग या रास्ता दिखाया किस चीज़ का, कि इम्पेरियलिस्टिक का जो इंटरेस्ट था, इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, इसमें जो एक तरीके से जो सही मार्ग दिखाया है ये उन्होंने किया है। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? The writings of Indian historians who were trained in British educational system show an inclination to restore the pride of the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers। अभी nationalist historiography क्या है, जो इंडियन historians थे जिन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी या जिन्होंने अपना एजुकेशन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में से कंप्लीट किया था, वो
बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे एंशंट ग्लोरी ऑफ इंडिया से वो, मीन्स जो एंशंट ग्लोरी थी इंडिया के पास, जो है इंडिया के पास, उससे वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया करते थे। एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियन रीडर्स, देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। और जो उनकी राइटिंग्स है, जो इंडियन हिस्टोरियंस है जिन्होंने हिस्ट्री लिखा है, उसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहा गया है, या नेशनल हिस्टोरियंस उन्हें कहा गया है। नेशनलिस्ट राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। जो नेशनलिस्ट राइटिंग है महाराष्ट्र में, वो किससे इंस्पायर किया गया है, वो कोई किससे इंस्पायर हुए हैं, तो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। कौन? तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। Nationalist writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by ब्रिटिश ऑफिसर्स। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, जिस तरीके से ब्रिटिश ने इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया था, लिखा था, उसे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे, वो क्या चाहते थे कि जो गोल्डन एरा था इंडियन हिस्ट्री का, वो लोग जाने, उनके बारे में लोगों तक पता चले, लोगों को उनका पता चले। दे आर एट द टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और उसी जगह ब्रिटिश हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया है कि उन्होंने जो सही चीज़ें, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, उसको मेंशन नहीं किया गया है। महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव अट्टेकर आर नेम्स ऑफ द सम रिनोन्ड स्कॉलर अमॉन्ग द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। अभी जितने भी मैंने नाम लिए हैं, वो क्या कौन थे? वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे। नेक्स्ट है राजवाड़े इज़ वेल नोन फॉर द राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरी 8 सब्जेक्ट्स। जो राजवाड़े है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनकी राइटिंग्स है मराठी में, लेकिन उनके सब्जेक्ट हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इटिमोलॉजी, ग्रामर, इनसे रिलेट करते थे, लेकिन ये किस में लिखते थे? मराठी में लिखते थे। ही वॉज ऑफ द फ्रीम ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो किसने लिखनी चाहिए? इंडियंस ने लिखनी चाहिए। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचा इतिहासाची साधने। उन्होंने कंपाइल किया, एडिट किया, कितने वॉल्यूम्स? 22 वॉल्यूम्स को एडिट किया उन्होंने। उनका नाम क्या था? मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने। इसलिए 22 वॉल्यूम्स को उन्होंने एडिट किया। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ 22 वॉल्यूम्स। उन्होंने प्रीफेस मेंशन किया किसमें? 22 वॉल्यूम्स में। ही स्टेटेड हिस्ट्री इज़ एन इनकल्सिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज़। इट डज नॉट इंक्लूड only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power. He insisted that history should be written only by using the authentic documentary source. उन्होंने क्या कहा था कि जो हिस्ट्री है वो किन चीज़ों से रिलेट करती है? हर एक चीज़ से रिलेट करती है। हिस्ट्री सिर्फ किससे रिलेट नहीं करती? पॉलिटिकल इमेजेस या कॉन्स्पिरेसी वार्स, इससे ही रिलेट नहीं करती, तो वो हर चीज़ से क्या होती है? हिस्ट्री रिलेट करती है। ही इंस्पायर्ड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स। उन्होंने क्या कहा है कि हिस्ट्री हमें कब लिखनी चाहिए? जब हमारे पास उस चीज़ का प्रूफ हो, ऑथेंटिक प्रूफ हो, तो ही हमें वो चीज़ को हिस्ट्री में मेंशन करना चाहिए। The nationalist historiography helped in the triggering of the independence movement of Indian people against the British. In aspect, the book The Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar is of great importance. विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जिसे इंडिया का फर्स्ट वार भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है।
तो उन्होंने ये बुक लिखी है। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रिलीजियन हिस्ट्रीज। जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उनसे एक मोमेंटम मिला ताकि जो रीजनल हिस्ट्रीज है उसे भी हिस्ट्री में इंक्लूड किया जाना चाहिए। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ द हिस्ट्रीज historians was drawn to the geographical conditions and south of the history of the South Indian regions। इस तरीके से एक अटेंशन लाया गया किसमें, हिस्टोरियंस में, ताकि वो जोग्राफिक कंडीशंस को इंक्लूड कर सके, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन्स, इन सब चीज़ों को वो इंक्लूड कर सके। तो आगे का हम कल कंप्लीट करेंगे, हिस्टोरियोग्राफी इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये हम कल करते हैं। और वीडियो देखना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।